सभापति महोदय, ये जो राजस्थान में विधानसभा का पवित्र मंदिर में जिस प्रकार का जो दृश्य राजस्थान की 8 करोड़ जनता देख रही है, ये प्रतिपक्ष के नेता भी बैठे हुए हैं। मेरा सुझाव है कि इतिहास में पहली बार कोई प्रतिपक्ष का नेता धरने पर बैठा है और हाउस चल रहा है। आपको इससे अच्छा नहीं कहेंगे, आपको तुरंत उठ के अपनी स्थान पर बैठना चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार ये लोग अपना कीमती समय गंवा रहे हैं और हमेशा केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को माननीय भजन लाल जी के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां करके आपको शर्म आनी चाहिए कि गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आपकी सरकार पिछले कार्यकाल में क्या कर रही थी। कितने बड़े कमीन हो आप। राजस्थान की जनता वो टुकर देख रही है आपके व्यवहार से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। राजस्थान हो या देश के अंदर जो लोग बीजेपी को चुनते हैं वो कोई एमएलए और एमपी के प्रचार नहीं करते हैं, वो देश के अंदर राष्ट्र हित की बात करते हैं। इसीलिए आपको जलन सी है नरेंद्र मोदी जी से, आपको जलन सी है भजन लाल जी से। ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा आप समझें। राष्ट्र विरोधी है। मैं और कहना चाहता हूं, गुजरात दुनिया में एक ऐसा स्टेट है जिस देश के अंदर हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन 30 साल ऐसे हो गए कि वहां पर कभी कोई दंगा नहीं हुआ। क्यों? कि वहां मुसलमान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का ये व्यवहार कर रहे हैं इनको समझना चाहिए। और इनको मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिस प्रकार ये घुसपैठिए को बिठा करके कांग्रेस शासन के अंदर जो इस देश की हालत की है वो दुनिया देख रही है। 70 साल तक इस कांग्रेस के शासन ने जितने भी जो प्रधानमंत्री बने हैं उन सबको डरा के रखा। धारा 370 मत छूना, 3 तलाक मत छूना, राम मंदिर को मत छूना। लेकिन एक दिन ऐसा आया, मोदी जी आ गए और नतीजा आपके सामने देख रहे हो। जिन्हें लगता है कि मोदी जी को हम पेट्रोल और डीजल की रेटें कम करने के लिए आए हैं, लहसुन और प्याज के लिए कम रेटें करने के लिए आए हैं, भजन लाल जी को इस पेट्रोल और डीजल के लिए लाए हैं, वो कान खोल के सुने। आज जब से भजन लाल जी आए हैं अपराध भी कम हुए हैं और विकास की गंगा बह रही है। आपकी आंखों को खोल के देखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार एक ही नारा लग रहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से, मतलब हिंदुस्तान जो पाकिस्तान से परेशान था, और आज मोदी जी आने के बाद में आपको पता लगना चाहिए पाकिस्तान खुद परेशान है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार इनकी कांग्रेस की सरकार ने हमेशा किसी भी इतिहास को उठा के देखते हैं और जब भी कहते हैं, चाहे स्कूलों के अंदर अकबर महान था, बाबर महान था, मैं पूछना चाहता हूं ये अकबर और बाबर महान कहां से आ गए? मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सन 1947 से 1977 तक जो भी शिक्षा मंत्री था उनका नाम मैं गिनाना चाहता हूं। मोहम्मद आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद कबीर चांगला, फखरुद्दीन अली अहमद, नजरुल हसन। अब आपको पता लग गया होगा कि अकबर और बाबर महान कैसे हुए। हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई अंतिम हिंदू बादशाह था उसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया,
17वीं बार धोखे से पकड़ा गया, तभी भी उसने हार नहीं मानी। उन जगहों पर उनको भी आपने छुपा दिया। वो महान नहीं थे, आपकी नजर में सिर्फ बाबर और अकबर महान थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो, कहीं जमीन की खुदाई करो तो आपको खुदाई के अंदर राम के मंदिर के शस्त्र मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे, और घोटालों की खुदाई करो तो कांग्रेस निकलती है नीचे से, और कांग्रेस की खुदाई करो तो मुगल और पठान निकलेंगे अंदर से। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी आने के बाद पता चला कि अजमेर भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, अन्यथा इसके पहले तो ख्वाजा साहब की नगरी ही कहा जाता था। अध्यक्ष महोदय, इनको कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुने। विकास की गंगा जो भजन लाल जी ने पाई है, इसको आप देखें। आरोप लगाना आपके अंदर 1 मिनट में आ जाता है। आप अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ाना, लेकिन एक बात जरूर आप याद रखना, उनको कहना राम मंदिर के विरुद्ध में इस कांग्रेस ने 24 वकील खड़े किए थे। 24। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार आज ये राम का नाम लेकर के राम नाम जपना पराया माल अपना, ये गीत गा रहे हैं, इसलिए इनको सोचना चाहिए। थोड़ी समिति आप भी ले लो सुमति। बिल्ली सोच हुए खाने के बाद हज करने चली है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार इन्होंने पिछले कार्यकाल में जो पाप किए उसका प्रायश्चित करना चाहिए, और जिस प्रकार अपराध जो हुए थे इनके टाइम में, उनके ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए। उनके अंदर अपराध के आंकड़े 2019 में 42,740 महिलाओं पर अत्याचार, और 2020 के अंदर 35,963, 2021 में 42,757, और 22 में 47,105, 23 में 46,348, दुनिया में पार। और हमारे भजन लाल जी की सरकार आने के बाद में कान खोल के सुनो, दुष्कर्म और हत्या के मामले में 26.67% की कमी आई है। हत्या के मामलों में 15.25% की कमी आई है। कान खोल के सुनो, डकैती के अंदर 13.33% की कमी आई है। लूट के मामलों में 30.36% की कमी आई है। चोरी और डकैती के मामले में 34% की कमी आई है, और दुष्कर्म के मामले में 34% की कमी आई है। और कोई न कोई अच्छे काम की सोच रखो। हमारी सरकार ने, मैं माननीय भजन लाल जी को और धन्यवाद देता हूं कि कश्मीर दा फिल्म के ऊपर इन्होंने राजस्थान में टैक्स माफ किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो पहली सरकार है राजस्थान की जिन्होंने टैक्स माफ किया। सेकंड में यूपी में हुआ था, सेकंड बार में यूपी में हुआ था, लेकिन राजस्थान पूरे देश में फर्स्ट नंबर आया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आपकी सरकार का कारनामा बताऊं, अब सुनिए आप। कांग्रेस की सरकार के टाइम पिछले कार्यकाल में सपाक फिल्म के ऊपर टैक्स माफ किया था, और मैंने क्वेश्चन लगाया था। मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, इस मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि सपाक फिल्म के अंदर ऐसी क्या चीज आ गई थी तो हिंदुस्तान के, राजस्थान के पैसों को आपने टैक्स में लगा दिया। इनको पता है सपाक फिल्म टुकड़ा टुकड़ा गैंग के लोगों को बचाने के लिए उस देश को राजस्थान में दिखाने
बढ़ाने के लिए टैक्स माफ किया गया था। अध्यक्ष महोदय, इनको शर्म आनी चाहिए। ये राजस्थान की जनता, 8 करोड़ जनता आपको देख रही है, आपके नाटक को देख रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बड़ी मेहनत करके आपको भेजा है यहाँ उनका भविष्य सुधारने के लिए, लेकिन आप उनका भविष्य बिगाड़ने के लिए जा रहे हो। आपको सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं तो थोड़ा ही 2 मिनट का समय और देना आप। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, कांग्रेस के कुख्यात और इनके कार्यशैली से जो सबूत छोड़ के गए हैं राजस्थान में, उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जवाब देंगे, उस समय में मेरा एक छोटी जी एक निवेदन रहेगा कि राजस्थान में जिस प्रकार ये जो गाड़ियों का जो है अपराध, उसके बाद यहाँ से लाइटों के अंदर साइबर क्राइम हो रहे हैं। साइबर क्राइम ये कांग्रेस की देन है। इनके टाइम में शुरुआत हुई थी, लेकिन आपसे आग्रह है इसको ऊपर कंट्रोल करें और इनके ऊपर ध्यान देते हुए इनको ऊपर निपटाएं। आज जेलों के अंदर मोबाइल ये छोड़ के गए हैं और ये सिखा के गए हैं उन लोगों को। आपराधिक गैंगें बढ़ी हुई है, उनके ऊपर लगाम लगानी है। फर्जी पट्टे ग्राम पंचायतों में हजारों कांग्रेस की टाइम में दर्ज हुए हैं और मैं पिछले कार्यकाल में भी इस मामले को उठाया था, लेकिन ये लोग मिल करके एक भी किसी अपराधी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए और न इस गैंगों के ऊपर गैंगों से सेटिंग करके उन अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, पुलिस के अंदर बीट प्रभारी है और बीट प्रभारी की ड्यूटी एसपी को लेकर के और उनको कार्यशैली देनी चाहिए। जिस प्रकार कलेक्टर पटवारियों की जो एक मीटिंग लेकर के निश्चित उस पटवारी को मालूम है कि हमारे कितने अपराध हैं। पटवारी को मालूम है कि मेरे पटवार क्षेत्र के अंदर कितने लोगों ने जमीन पर अतिक्रमण किया है। इसी प्रकार बीट प्रभारी को पता है कि मेरे इस बीट के अंदर कितने लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। अगर ये रखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर वो बदमाश लोग पकड़े जाएंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार कांग्रेस के शासन में, और सुनो, आप सुनो, आप ही के ध्यान के लिए कह रहा हूं, गाड़ियों के अंदर भजन लाल ने बनाया गाड़ियों के ऊपर। सभापति महोदय, इस कांग्रेस के शासन के अंदर जो हमारे शासन में लाल पट्टी लगा करके हेडलाइट के ऊपर लगाते थे, वो इनके शासन में बंद कर दिया गया है। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इसको सख्ताई देते हुए गाड़ियों के ऊपर, हर गाड़ी के ऊपर ब्लैक लाइट होनी चाहिए ताकि वो सामने वालों को फोक्स नजर नहीं आवे और उस गाड़ियों का एक्सीडेंट से बचत हो सके। गाड़ियों के ऊपर काला कांच लगा करके अपराधी घूम रहे थे खुलेआम, आज इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अपराधी ऊपर कपड़ा बांध के घूम रहे हैं, बिना नंबर की गाड़ियों को लेकर के घूम रहे हैं, इस पर अंकुश होना चाहिए। आज मैं ब्यावर, ऐसा नहीं है पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस काम भी करती है। मैं ब्यावर में लगे हुए पुलिस कर्मियों को और एसपी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज हमारे एक सुरेश वैष्णव की शादी के अंदर कड़िया गैंग के लोग आकर के और लाखों रुपए का सामान वो पार लेके चला गया, लेकिन धन्यवाद देता हूं उस एसपी को, पुलिस भेज करके और एमपी के अंदर कड़िया गांव से उस माल को वापस निकाल करके सुपुर्द लाके किया। ऐसे अपराध, ऐसे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और वो कड़िया गैंग के लोग जो सामने बैठे हुए उनके परिवार के लोग थे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये कांग्रेस से मैं कहना चाहता हूं, और वैसे कांग्रेस और काल और कांग्रेस और कंस
क्या बात कर रहे हैं। इसलिए आप इस राशि से बचें और राशि से बचें। ये जहाँ भी होगी आपको तकलीफ देगी। माननीय सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए पुनः मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करते हुआ इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को धन्यवाद देता हूँ। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी। बोलो भीमराज जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के